हेलो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ज्योमेट्री का एक पार्ट है ट्रायंगल। मैं आप लोगों को ट्रायंगल बताने जा रहा हूँ। जैसे क्या होता है, एक ये आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसके एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है। और जो ट्रायंगल में होता है, सम ऑफ द ट्रायंगल होता है सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू होता है 180। ठीक है, ये सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल होता है। और देखो, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी ये होता है 180। जैसे उसका एक्सटीरियर एंगल देखते हैं, क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल जैसे क्या है, इसे हम एक्सटेंड कर देते हैं। ये मान लेते हैं कुछ है, तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा किसके बराबर होता है? इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा। जैसे किसके बराबर होगा? इसका सामने वाला एंगल कौन सा है? ए प्लस बी। ये हो जाएगा ए प्लस बी, मतलब एक एक्सटीरियर एंगल ये हो जाएगा। और दूसरा एक्सटीरियर इसे एक्सटेंड कर दो, ए वाला हुआ, ए वाला इसके सामने का एंगल कौन सा होगा? एंगल बी प्लस सी। क्या होगा? एंगल नॉट एंगल बी प्लस सी, एंगल ए प्लस सी। एंगल ए प्लस सी ये होता है इसका एक्सटीरियर एंगल। जैसे इसे एक्सटेंड कर दिए, जो ए भी एक एक्सटीरियर एंगल ए भी एक एक्सटीरियर एंगल हुआ। ये किसके एंगल हुआ? इसके सामने का एंगल कौन कौन सा होता है? ए है एंगल बी प्लस सी, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। अब एक्सटीरियर एंगल क्या क्या होगा? ए प्लस बी हो गया, एक हो जाएगा ए प्लस बी। ए दिस इज ए प्लस सी, नॉट ए प्लस बी, ए प्लस सी। ये हो जाएगा ए प्लस सी। और तीसरा एक्सटीरियर एंगल होगा बी प्लस सी, ये होता है एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, उसके बाद होता है, जैसे कोई होता है अपोजिट एंगल। कोई भी इस तरह का कोई दो क्रॉस लाइन करते हैं, इसे है अपोजिट एंगल बोलते हैं। जैसे ए है अल्फ़ा, तो ए भी होगा अल्फ़ा। कोई भी कहीं भी ऐसे दो भी किसी ट्रायंगल में हो, किसी क्वाड्रिलेटर हो, किसी में भी हो, ऐसे दो होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और वो एक क्वाड्रिलेटरल। उसके बाद आते हैं क्वाड्रिलेटर किसी भी तरह का हो, उसका सम ऑफ, जैसे अल्फ़ा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ और डेल्टा हुआ, इसके सम ऑफ एंगल कितना हो गए? अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, ये कितने होते हैं? 360 होता है। इस तरह किसी भी तरह का किसी तरह का भी क्वाड्रिलेटर हो, उसका सम ऑफ एंगल 360 होता है। अब जैसे और भी देख लेते हैं। जैसे दो पैरेलल लाइन ले लो, ये पैरेलल लाइन है, एक पैरेलल लाइन है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को कट कर रहे हैं। थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जैसे इसकी क्या है, जैसे मान ली ए है, यहाँ भी बताया था अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। जैसे इसका अपोजिट एंगल क्या है? ए है, ये भी ए होगा। ठीक है, ए होगा, ये दोनों ए होगा। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होते हैं कितने होते हैं? 180 होते हैं। मान लेते हैं ये बी है, तो मतलब इसके, अब देखो फिर अपोजिट एंगल हो गया, ए बी हो गया। ठीक है, अब देखो ए एंगल इसके इक्वल होगा, सेम एंगल है, पैरेलल लाइन के एक ही साइड के तरफ एंगल है, तो भी ए होगा। और सेम ए इसी तरह ए बी होगा, सेम एज अपोजिट एंगल ए होगा और ए बी होगा। इतना आपको समझ में आ गया? अब देखते हैं, कोई भी दो जो स्ट्रेट लाइन में आएगा, उनका एंगल होगा, उन सब का एंगल होगा 180। जैसे यहाँ होगा ए प्लस बी, जैसे बोलेंगे ए प्लस बी कितना होगा? 180 होगा। किसी भी ए प्लस बी, यहाँ ए बी प्लस बी, और अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। कोई भी जो स्ट्रेट लाइन में होगा वो सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है, इतना आपको आ गया। उसके बाद थोड़ा आगे और देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाओ,
जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक ट्रायंगल है, जैसे ये है 40 है, ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा। जैसे आपको बताया था, ये आपको मैंने बताया था, ये दो तरीक़ा से निकल जाए। ये यदि 40 है, 60 है, आपको पहले से ही पता है कि एंगल का जो ट्रायंगल में तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। यदि ये दोनों 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और देखो 80 हो गया, ये पहले इस वाले ये स्ट्रेट लाइन में है, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है 180, ये 180 होगा तो ये 100 होगा। और उसमें देखो, और मैंने एक और बताया था, ये है एक्सटीरियर एंगल, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इसके इक्वल होता है। कैसे इक्वल होगा, ये देखिए किसके, 40 + 60 कितना होगा 100। देखो सेम यही आया ना, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ओके, थैंक यू गाइस।